बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित मैथमेटिक्स की पुस्तक का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों जस्ट पिछले वीडियो तक हमने आपकी प्रश्नमाला 9.1 पूरी हल कर दी। आशा करता हूँ आप सभी ने पहले रफ कॉपी में हल किया होगा, फिर गृह कार्य की कॉपी में विद लैंग्वेज जैसा कि हमें एग्जाम में प्रदर्शन करना होगा वैसे आपने लिखा है, ताकि रिविजन करते समय आपकी कॉपी आपके बिल्कुल ढंग से काम आ जाए। तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे 9.2 प्रश्नमाला, लेकिन उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थ्योरी है, जो भी ओरिएंटेशन है, जिससे तुम सोचना सीखोगे, जिससे तुम्हें प्रश्नों को सोचना आएगा, शुरू करना आएगा, तुम्हारी भावनाएं जागृत होगी, इस प्रश्नमाला के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो मैंने तुम्हें समझाया था बच्चों, श्रेणियाँ 3 तरह की होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। हमारे सिलेबस में 2 है बच्चों, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो बच्चों समांतर श्रेणी क्या होती है, ध्यान से देखो, समान अंतर, समांतर, इसको ऐसे पढ़ो, समांतर, समान अंतर, समान अंतर से बढ़ने वाली या घटने वाली श्रेणी। बच्चों श्रेणी 2 ही तरह की होती है, तो बढ़ेगी या घटेगी, बोलो हाँ है ना। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, समान अंतर से या तो बढ़े या समान अंतर से घटे, अगर ऐसी श्रेणी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक छोटी सी बात से अपन समझते हैं, मैं एक श्रेणी बोर्ड पे लिखता हूं बच्चों, 2 4 6 8, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देख के बताओ क्या समान अंतर हो रहा है बच्चों, 4 में से 2 घटाओ 2, 6 में से 4 घटाओ 2, 8 में से 6 घटाओ 2, तो कांस्टेंट डिफरेंस, सर एक निश्चित अंतराल से सीरीज बढ़ रही है, वो अंतर कितना है बच्चों, 2, इसको हम डी से शो करेंगे, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। इसका मतलब यदि ये अंतर समान है, अगर ये अंतर समान है तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, यानी कि एपी, शॉर्ट में बच्चों क्या बोलूंगा बार बार मैं, एपी, इसका मतलब एपी है। बच्चों अब चेक करते हैं, 100 95 90 85, तो बच्चों देख के बताओ ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। सर देखते हैं, सर सीरीज तो घटती हुई है, लेकिन क्या समान अंतर से घट रही है, 95 माइनस 100 माइनस का 5, 90 माइनस 95 माइनस का 5, 85 माइनस 90 माइनस का 5, तो सर यहाँ पे डी का मान माइनस का 5, इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी है। जैसे अब देखो 7 10 14, अब देख के बताओ, सर 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, सर ये तो अलग अलग आ गया, और डी का मान तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, अलग अलग हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो भावनाएं समझ पा रहे हो क्या बच्चों, ठीक है। फाइनल करते हैं, समान अंतर से बढ़ने वाली या घटने वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, एग्री। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, से एक फॉर्मूला अपन बनाने की कोशिश करते हैं ना, ध्यान से देखना। इस श्रेणी में देखो, माना कि पहला पद, बच्चों प्रथम पद को हमने क्या मान लिया, ए, क्या मान लिया बच्चों, ए। अब ए का मतलब 2 है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक बार बताओ 2 में क्या जोड़ू कि 4 आ जाए, यदि समांतर श्रेणी है तो 2 में क्या जोड़ू कि 4 आ जाए, सर 2 में वापिस आप डी जोड़ दो, है ना। तो मैंने क्या जोड़ दिया बच्चों, डी, है ना। तो यहां पे बच्चों ए, तो ए प्लस डी। अब वापिस 4 में क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, सर वापिस डी जोड़ दो, 4 और 2 6, यानी कि इसमें डी जोड़े वापिस, तो a प्लस 2d, वापिस इसमें डी जोड़ दो, a प्लस 3d, यानी कि ध्यान से देखो बच्चों, पहला पद a, दूसरा पद d जोड़ दो, तीसरा पद a को d जोड़ दो, है ना बच्चों, चौथा पद a को d जोड़ दो। बच्चों मैंने क्या बोला था, दुनिया की कोई भी सीरीज, श्रेणी, अनुक्रम तो होगा ही होगा, यानी कि कोई ना कोई पैटर्न तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले में कितने डी हैं बताओ बच्चों, पहले पद में कितने डी हैं, सर एक भी नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। बच्चों दूसरे में कितने डी हैं, सर 1 ही है। सर तीसरे पद में कितने डी हैं, 2 है। सर चौथे पद में कितने डी हैं, 3 है। सर हमने देखा 1 कम आ रहा है, 1 का 1 कम 0, 2 में से 1 कम करो 1, 3 में से 1 कम करो 2, 4 में कम करो 3, यानी कोई बोले हमें कि 10वें पद में कितने डी आएंगे, सर 9 डी आएंगे, 9। 100वें पद में कितने आएंगे, 99 डी आएंगे, ठीक है। तो nवें पद में कितने आएंगे, n-1 डी आएंगे। बात समझ में आई क्या सभी के। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस n-1 इंटू, दुनिया की किसी भी समांतर श्रेणी में nवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, और d का मतलब सार्वंतर। याद कर लो इसको, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद,
चौथा पद, और ऐसे करते 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 बच्चों कहाँ तक आ जाएंगे, nवा पद, और ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। बात समझ में आई क्या बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये फॉर्मूला ढंग से याद करना पड़ेगा, Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पर आधारित कुछ प्रश्न बनाए जा सकते हैं बच्चों, कैसे, ध्यान से देखना ना भाई, हम तो 11वीं क्लास के छात्र हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमारा काम करता है। देखो बच्चों, एक समीकरण हमारे पास है, ठीक है, इसमें कितनी बातें दी हुई, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी 3 बातें प्रश्न में दे देगा, कोई भी एक बात छुपा लेगा। जैसे माना प्रश्न nवा पद दे दे, ठीक है, पहला पद दे दे, सार्वंतर दे दे, पूछ ले पदों की संख्या ज्ञात करो, तो हमें n का मान निकालना पड़ेगा पक्षांतरण करके। प्रश्न बच्चों पदों की संख्या दे दे, nवा पद दे दे, पहला पद दे दे, और सार्वंतर पूछ ले, तो निकाल लेंगे ना अपन, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, फिलहाल आप इसको ढंग से याद रखना। समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने का सूत्र बच्चों क्या होता है, Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे Tn को a n से भी शो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये तो वेरिएबल है बच्चों, ये तो चर है, हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, है ना। टी से मतलब टर्म, है ना, T1 का मतलब पहला पद, T2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब भी पहला पद, A2 का मतलब भी दूसरा पद, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब अपन थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं ना, इस पर बेस्ड एप्लीकेशन भी अपन आगे करेंगे। सभी हेडिंग डालो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, है ना। अब तक हम बात कर रहे थे पदों की, अब हम कर रहे हैं समांतर श्रेणी में जितने भी पद हैं उनका योगफल कैसे ज्ञात करें। इसके लिए एग्जाम्पल अपन ने लिया, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल बच्चों क्या है, 3 7 11 15। पहले देख के बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं है। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15। सर इसका सार्वंतर 4 आ रहा है, पहला पद 3 आ रहा है, ये बोलना चाह रहे हो ना। अब देखना बच्चों, n पदों का योग, बच्चों इसको एस एन से हम शो कर रहे हैं, एस यानी सम, भाई पदों को हम टी से शो कर रहे थे, Tn nवा पद, है ना। एस एन, एस से मतलब सम, बच्चों वेरिएबल ऐसे लेते हैं जो ज्यादा कंफर्टेबल हो, है ना। एस एन से मतलब है n पदों तक का योगफल, ठीक है। S1 से तात्पर्य पहले पद का योगफल, S2 से क्या तात्पर्य होगा, पहले 2 पदों का योगफल, S3 से क्या तात्पर्य होगा, पहले 3 पदों का योगफल, है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या होता है दुनिया की किसी भी श्रेणी में पहला पद और पहले पद का योगफल तो एक ही बात है। कोई तुम्हें बोले कि इस श्रेणी में पहले पद का योगफल बताओ, तो सर जो पहला पद है वही तो पहले पद का योगफल है, यानी कि 3। यानी कि हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, S1 यानी कि पहले पद का योगफल बराबर T1 यानी कि पहला पद, जो कि कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ध्यान से देखना आगे। H2 बच्चों फॉर्मूला कैसे बना वो समझा रहा हूं तुम्हारे को ना। H2 का मतलब मैंने क्या बोला था, पहले 2 पदों का योगफल, यानी कि पहला पद और दूसरा पद को जोड़ दो, T1 प्लस T2। बच्चों T1 और T2 को हम जोड़ते हैं तो 3 और 7 बच्चों कितना आता है, 10। बात समझ में आ गई सभी के। S3 से तात्पर्य क्या होगा, पहले 3 पदों का योगफल, तो 3 और 7 10, 10 और 11 बच्चों कितना होता है, 21। ये हमने 21 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे पहले 4 पदों का योगफल, पहले n पदों का योगफल, तो बच्चों पहले n पदों का योगफल कितना आ जाएगा, T1 T2 T3 T4, कहाँ तक चलेगा, Tn तक चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, T1 से तात्पर्य क्या होगा, a, बोलो हाँ या ना। T2 से तात्पर्य होगा a प्लस डी, T3 a प्लस 2d। हमें पता है एक कम डी हम लगाते हैं, है ना, तो n में क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलो हाँ या ना। तो उसी को अपन लिख रहे हैं, देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, और एंड में बच्चों क्या आ गया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सारे ऐड हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, a कितने टाइम आ रहा है, n टाइम। भाई 5 अगर 3 बार आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं, 3 गुणा 5। 5 अगर 10 बार आ रहा है तो 10 गुणा 5। तो बच्चों a कितनी बार आ रहा है, n टाइम आ रहा है, तो n गुणा a यानी कि na। इस बात से बिल्कुल सहमत हो। अब यहाँ पर तुम देखो बच्चों ना, यहाँ से हम स्टार्ट करें तो प्रत्येक टर्म में डी आ रहा है, देखो बार बार आ रहा है ना, ये डी, फिर 2d, फिर 3d, फिर 4d, और एंड में क्या आ रहा है, n माइनस वन इंटू डी। तो हमने डी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा भाई, इसमें 2 ही तो पद आ रहे हैं बच्चों, a आ रहा है और d आ रहा है। a का काम हमने कर ही दिया, बचा d, सब में से d कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू बच्चों कहाँ तक बचा, n माइनस 1 तक बचा। अब बचपन से तुम एक बात जानते हो, बताओ क्या, ध्यान से देखो, समेशन ऑफ n पढ़ा बच्चों हमने 11वीं क्लास का चौथा चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। 1 प्लस 2 प्लस, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र बच्चों क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ऐसा होता है ना भाई। 10 का पूछे तो 10 इंटू 11 बटा 2, 100 का पूछे तो 100 इंटू 101 बटा 2, 50 का पूछे तो 50 इंटू 51 बटा 2, जनरली ऐसा होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 है, n की जगह n माइनस 1 है, तो यहाँ पे रखो n
n की जगह n-1, ठीक है, n की जगह n-1, n की जगह n-1, बात समझ आ रही ना, ये कैंसिल, तो क्या बचा n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2 डी मल्टीप्लाई हो ही रहा है और n हमारे पास ऐसे कैसे आ गया। कोई समस्या वाली बात नहीं है बच्चों, बहुत आसान है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको अपन फर्दर थोड़ा सा और सोल्व करते हैं बच्चों। एक काम करेंगे, इसमें से अपन n कॉमन ले लें, ठीक है। अब उसके बाद मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेने में क्या बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है बच्चों 2। इस नीचे वाले 2 को अपन बाहर कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। और बच्चों समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है जो हमें याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम आएगा बच्चों। 2 फॉर्मूले अब तक हमने पढ़ लिए। पहला nवा पद ज्ञात करने का सूत्र बच्चों क्या था, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a बोले तो प्रथम पद, n पदों की संख्या और d मतलब सारवंतर। n पदों तक का योगफल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और d का मतलब सार्व अंतर। तो याद कर लोगे क्या? इसमें आगे अपन और चर्चा कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कैसे। इसको अपन आगे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेकंड बस मैं तुम्हारे लिए कलर दूसरा ले लूँ ताकि तुम अच्छा लगे। Sn n/2 बच्चों 2a को अपन लिख सकते हैं ना a प्लस a, अरे लिख सकते हो ना, ठीक है। ये क्या बचा n-1 गुणा डी। अब बच्चों इस वाले पोर्शन को देखो, क्या ये तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है? अरे सर ये तो आपने पढ़ाया था ना, tn nवा पद ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि अंतिम पद, यही हुआ इसका मतलब। a का मतलब प्रथम पद। तो बच्चों इसको तुम व्यवहारिक जीवन में ऐसे भी याद रख सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट, प्रथम प्लस अंतिम। ये भी n पदों तक का योगफल निकालने का सूत्र होगा। अब इनका अपन यूज करते हैं बच्चों। देखो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, सारी बातें दिमाग में जब तक ढंग से नहीं बैठती तब तक हम उसके 2-3 एग्जाम्पल नहीं कर लेते, है ना। कहते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट। किसी चीज़ की थ्योरी याद करने की बजाय उसके एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर लो। एग्जाम्पल व्यवहारिक होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारा रहता है। आइए इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चों जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया सब कुछ, यहाँ एक्सप्लेन किया ना, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर सुंदर राइटिंग में, स्कोर देख लेना आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी के नियम बच्चों, समांतर श्रेणी में कुछ और थ्योरेटिकल बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, थोड़ा ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस करेंगे जब ये सारी बातें तुम्हारे काम में आएगी बच्चों। मैं डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्वेश्चन करवाता उससे बाद थ्योरी लिंक करता तो बच्चों मजा नहीं आता, फिर तुम्हें वही क्वेश्चन आता केवल। अब अपन पहले थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो तुम्हें अंदर से सोचना आ जाएगा कि क्वेश्चन को देखकर हमारी स्टेप क्या होगी, तुम सोचना सीख जाओगे मेरे साथ साथ, है ना बच्चों। पहली बात, किसी समांतर श्रेणी का nवा पर tn है तो बच्चों tn हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है, सरल रेखीय व्यंजक की रूप में होता है बच्चों हमेशा। अब इससे तात्पर्य बताऊं क्या, ध्यान से देखो। हम एक स्टेटमेंट यहां पर ऐसा पास कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी का nवा पद, लिख लो बच्चों इस बात को, समांतर श्रेणी का nवा पद हमेशा एक सरल रेखीय व्यंजक होता है। समांतर श्रेणी का nवा पद हमेशा एक सरल रेखीय व्यंजक होता है। सर क्या मतलब है इस बात से बच्चों? जैसे मैंने लिखा 2n+1, तो मैं 200% श्योर हूं यहां पे कि पहला देखो सरल रेखीय व्यंजक है या नहीं है। n के पास अधिकतम घात कितनी है बच्चों? एक ही तो है, और जब अधिकतम घात वेरिएबल के पास, चर के पास एक होती है तो हम सरल रेखीय बोलते हैं उसको। तो बच्चों मैं डेफिनेटली यहाँ पे श्योर हूँ कि n का मान 1 2 3 4 5 रखने पर एक समांतर श्रेणी बनेगी। चेक कर लेते हैं, आ जाओ बच्चों। n का मान 1 रखो तो 3 प्राप्त होता है, अच्छा 2 रखना 5 प्राप्त होता है, 3 रखना 7 प्राप्त होता है, 4 रखना 9 प्राप्त होता है। बताओ ये अनुक्रम, अगर इसके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे तो समांतर श्रेणी बनी नहीं बनी? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, बोलो हाँ या ना। एक और एग्जाम्पल लो, 3n-1, n का मान 1 रखो बच्चों तो 2 प्राप्त होगा, n का मान 2 रखो तो 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 प्राप्त होगा, 3 रखो 8 प्राप्त होगा, 4 रखो 11 प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी समांतर श्रेणी बनी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, क्या ध्यान से देखना। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि ये तो फिक्स है कि सर समांतर श्रेणी का nवा पद एक सरल रेखीय व्यंजक होगा ही होगा, और जो n का कोफिशिएंट है, जो n का गुणांक है, वो हमेशा सार्वंतर होगा। हमें श्रेणी बनाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। सर आपने 2 एग्जाम्पल करके हमें पहले दिखा दिया, देखो कैसे इधर आओ। n का गुणांक बच्चों को ना 2, तो यहाँ पे देखो सार्वंतर 2 ही तो आ रहा है, अरे 2 ही आ रहा है ना। यहाँ पे देखो बच्चों n का गुणांक कौन है? 3, तो बच्चों देखो सार्वंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब कोई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, हमारा टाइम खर्च करने की कोशिश करे कि -n/7 + √5,
कि बताओ इसका सारवंतर क्या होगा, है ना। पहले तो चेक करो कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसी में दूसरा प्रश्न दे दे सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो बच्चों n के पास घात देखो कितनी है, 1 है। सर 200% समांतर श्रेणी तो बनेगा ही बनेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें अगर ये वाला पैटर्न नहीं पता तो देखो हम हमारा टाइम कैसे खर्च करेंगे। पहले n का मान 1 रखेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, और अंडर रूट को देखकर तो वैसे ही इरिटेशन होती है, अजीब सा लगेगा। फिर n का मान 2 रखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, फिर हमारे पास जाके सारवंतर आएगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया, n से गुणा होने वाली जनता सारवंतर होती है। n से 2 गुणा हो रहा है तो सारवंतर 2 है, n से 3 गुणा हो रहा है तो सारवंतर 3 है, n से -1/7 गुणा हो रहा है तो सारवंतर -1/7 है। हमें दुख पाने की आवश्यकता ही नहीं है। यही बात तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि tn यदि an प्लस बी की फॉर्म में हो तो d हमेशा a होगा। a d का मतलब सारवंतर है। जैसे 5n + 7 तो बच्चों d का मान 5 होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। देखो 12 5 17 5 23, बात समझ में आ गई। या तुम्हें इससे श्रेणी भी निकालनी है, अनुक्रम भी निकालना है, तो n का मान 1 रख के पहला पद तो निकाल लो, उसके बाद डायरेक्ट 5 जोड़ते जाओ, बार बार 2 3 4 5 रखने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई। पहले पद के लिए तो तुम्हें n का मान 1 रखना ही रखना पड़ेगा। उसके बाद सारवंतर हमने पता लगा ही लिया, AP है तो जोड़ते जाओ, डन। बढ़े थोड़ा सा आगे, चलो बच्चों ये देखो समांतर श्रेणी का एक और बात, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, ये वाला an + b हो तो a सारवंतर होगा, n का गुणांक। वैसे योगफल में भी है। योगफल में क्या है, ध्यान से पढ़ो। यदि सम, बच्चों सम हमेशा द्विघात फॉर्म में होता है, द्विघात व्यंजक की फॉर्म में होता है। कैसे? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, n/2 2a n - 1 × d। बोलो हाँ है ना। अरे पढ़ा ना तुमने फॉर्मूला भी, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया तुम्हारे को। बच्चों जब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो n को n से जब मल्टीप्लाई होगा ये आगे 1-2 स्टेप के बाद, तो n² की फॉर्म में आएगा ना, यानी कि द्विघात की फॉर्म में आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है ना बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखो, सम हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, द्विघात व्यंजक होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमेशा द्विघातीय व्यंजक होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद हमेशा सरल रेखीय व्यंजक होता है। दोनों बातें दिमाग में क्लियर है? अब सुनो, जब सरल रेखीय व्यंजक है तो n का गुणांक हमेशा सारवंतर होगा, और जब द्विघातीय सम की बात करें तो बच्चों 2a, इस 2 को a से गुणा कर दो, ये हमेशा सारवंतर होगा। सर इसको आप एक्सप्लेन करके दिखाओ एक बार, है ना, ऐसे नहीं मानेंगे हम। तो बच्चों आ जाओ, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं एक बार अपन, है ना। मैंने लिया Sn = 5n² + 2n। अब ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, हमें सारवंतर निकालना है। तो एक बार मैं इसका पूरा डेरिवेशन तुम्हें समझाता हूँ प्रॉपर मेथड के साथ, है ना। ध्यान से देखना बच्चों, हमने लिया बच्चों यहाँ पे n का मान 1, है ना। n का मान 1 यहाँ पे रखोगे तो 7 प्राप्त होगा। बच्चों n का मान 2 रख दो फटाफट से, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, है ना, 2 दूनी 4 24। बोलो हाँ है ना। बच्चों S1 और T1 एक ही बात होती है, यस। S2 का मतलब होता है सर T1 + T2। बोलो हाँ या ना, है ना। अच्छा सारवंतर निकालने के लिए तुम क्या करते हो, T2 - T1, तो पहले T2 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। बच्चों अगर देखो T1 का मान 7 यहाँ पे रखो तो T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 24 में से 7 घटा दो बच्चों, जल्दी से घटाओ, 24 में से 7 घटाओगे तो 17 प्राप्त होगा। क्या, जल्दी बोलो हाँ है ना। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 17 - 7 बच्चों कितना प्राप्त हो गया, 10। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया ना। अब मैंने क्या बोला, an² + bn की फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही, तो हमेशा 2a ट्वाइस ऑफ a हमेशा सारवंतर होगा। तो बच्चों इस 2 को 5 से गुणा कर दो, 2 × 5 बच्चों आंसर कितना आ गया, 10। तो यहां भी तो 10 ही आ रहा है। अब बात समझ में आएगी सभी के, क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो उनका मध्य का पद उस समांतर श्रेणी का समांतर माध्य कहलाता है, ठीक है। विषम से मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो पदों की संख्या है ना, जैसे 1 3 5 विषम है क्या, पदों की संख्या विषम से मतलब पदों की संख्या 3 है ना, तो इनके बीच का पद, इनके मध्य का पद हमेशा क्या कहलाएगा बच्चों, समांतर माध्य कहलाएगा। समांतर माध्य के बारे में डिटेल से तुम और आगे बताऊंगा, एक बार तुम यहाँ पे देख तो लो बच्चों। हम क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर माध्य, है ना बच्चों। समांतर माध्य क्या होगा, संख्याओं का योगफल। क्या लिखेंगे बच्चों, संख्याओं का योगफल
या हम संख्याओं को और भी अच्छा शब्द अगर देना चाहे तो बच्चों यहाँ पे क्या दे सकते हैं, पदों का योगफल। क्या? पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। बस यही तुम्हारा समांतर माध्य होता है बच्चों। एम अरिथमेटिक मीन कैसे? सर तीनों को जोड़ दो, 5 और 3 8 और 1 9। पदों की संख्या कितनी है बच्चों? 3। 3 ही है ना, 3 3 9, 3 ही तो हो रहा है। कुछ भी ले लो, अब इसमें सम विषम का खेल ही खत्म हो गया। कुछ भी वॉटेवर, जैसे बोलो कोई श्रेणी है 2 4 6 8। अब यहाँ तो पदों की संख्या जो सम संख्या है ना, सम है ना, मतलब पदों की संख्या 4 है, 1 2 3 4। तो इसका एम समांतर माध्य निकालना है, औसत एक ही बात होती है, तो 4 का भाग दे दो क्योंकि संख्या 4 है। 8 और 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 में 4 का भाग दो बच्चों 5। इसका समांतर माध्य 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 और 2 6, 6 और 2 12 और 20, 20 में 4 का भाग दोगे 4 5 20, तो निकाल लोगे समांतर माध्य आगे। और इसको अपन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बहुत काम आएगा। एजम्पशंस, यानी कि समांतरी श्रेणी में जब पद दिए हुए नहीं होते ना, कोई बोलता है 4 क्रमागत पद है, 5 क्रमागत पद है, 3 क्रमागत पद है, तो माने क्या? कुछ भी मान सकते हैं वैसे तो माना। कोई बोले 3 क्रमागत पद है हमारे पास, है ना, तो पहला हमने ए माना, तो दूसरा ऑब्वियसली क्रमागत हो तो ए प्लस डी होगा, और तीसरा ए प्लस 2डी होगा, है ना। कोई बोले 3 क्रमागत समांतर श्रेणी के पदों का समथिंग आ रहा है, 10 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब बच्चों अगर तुम ऐसे मानोगे तो देखो ए भी अननोन रहा और डी भी अननोन रहा, समस्या बढ़ गई ना। उसने क्रमागत बोले तो हमें वहां पे ऐसे मानना है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा मानने से क्या होगा, यदि मान लो हम जोड़ रहे हैं तो बच्चों देखो डी से डी कैंसिल हो गया, हुआ नहीं हुआ कैंसिल। तो ए कितनी बार, 3 बार डिवाइड कर देंगे, हमारा ए का आंसर फटाफट आ जाएगा, एक आते डी निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो जब भी क्रमागत पदों को मानना हो तो हमें ऐसे नियम ना मानकर बच्चों इस तरह से मानना होगा। 3 पद बोले तो ऐसे, ताकि कुछ तो कैंसिल हो। 4 पद बोले तो a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। अब यहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि मैंने सारवंतर सेम रखा नहीं रखा, सारवंतर तो सेम ही होगा। देखो इधर आओ, a माइनस डी में से a माइनस 3d घटा दो तो माइनस ए प्लस का 3d। तो बच्चों यहाँ पर जो सारवंतर आ गया ना 2d आ गया, यानी कि 2d जोड़ते जाओ सब में। 2d जोड़ो प्लस का 2d तो माइनस का d बचा, प्लस का 2d ऐड करो तो प्लस का d बचा, प्लस का 2d ऐड करो तो 3d बचा, है ना। और जब 5 पदों को मानना हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, यानी कि यहाँ पे d आ रहा है सारवंतर। d जोड़ो माइनस का d जोड़ो, d से d कैंसिल, d जोड़ो ऐसे चलता जाएगा। तो जनरली हमें जो मानना पड़ेगा 3 पद, 4 पद, 5 पद। तो 3 पदों के लिए a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 पदों के लिए a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। 5 पदों के लिए a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरह से तुम मान लेना, बहुत आसान है क्या। तो बच्चों ये वीडियो आपके आगे वाले वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाले वीडियो में जो भी हमने थ्योरी इसमें पढ़ी है ना, हालांकि मैंने एग्जाम्पल तुम्हें हैंड टू हैंड समझाया, लेकिन फिर भी अपन और एग्जाम्पल्स करेंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहिए बच्चों।